ट्रांसपीरेशन कम करने के लिए। और आ गया वो टॉपिक जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आज का, याद रखिएगा। सबसे पहले पेटियोल समझ में आ गया? बताएं कुछ। पेटियोल किसी को समझ में आया? पेशियोल या पेटियोल, जो आपका मन करे बोलिए। साइंस समझ लीजिएगा, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। पेशियोल समझ में आ गया सब बच्चों को? देखो यहां से ये मान लो ये गुलाब का फूल, और ये मुझे देना है किसको? बच्चे हंसने लग गए है ना, बड़े समझदार। देखो ये मेरे को देना है किसी को, मान लो मेरे को ये देना है अपने किसी बच्चे को देना है। मान लो मेरे को अंशुमान को फूल देना है। यार मैं अंशुमान को फूल क्यों दूंगा? पेशियोल। चलो मैं फ्लावर अंशुमान को क्यों दूंगा? अंशुमान मेरे को देगा ना फ्लावर, जब सैनिक स्कूल में हो जाएगा, बोले सर आपने पढ़ा दिया, मेरा हो गया, थैंक यू। चलो पेशियोल। सब बच्चे का दिमाग ना उल्टे उल्टे तरफ जाना शुरू कर देता है। तो पेशियोल क्या होता है? जहां से आप पकड़ते हो, यही पेशियोल क्या करता है? यही पेशियोल फ्लावर को ब्रांचेस से, है ना, या स्टेम से जोड़े रखता है। समझ में आ गई बात? जिसको बात समझ में आ गई उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी जिंदगी में। ये देख रहे हो कली खिल रही है, क्या खिल रही है? बर्ड। क्या हो रहा है? राइजिंग बर्ड। यही कुछ हो रहा है ना इसमें, राइजिंग बर्ड। कोई दिक्कत राइजिंग बर्ड में? ये राइजिंग बर्ड को जब तक ये छोटी सी रहती है कौन संभाल के रखता है? कौन? अच्छा फ्लावर के पार्ट्स में किस किस को दिक्कत है, सही बताओ। ये फ्लावर के पार्ट्स किस किस को परेशान करते हैं? बहुत परेशान करते हैं ना, दिमाग खराब कर देते हैं। मेरा भी कर रखा था इन्होंने। चलो मैंने इनके ऊपर फिर रिसर्च ही कर डाला। तो राइजिंग बर्ड, तो जब छोटे सी होती है कली, तो हरे हरे पत्तों के अंदर बंद रहती है। ध्यान दिया क्या कभी? हरे हरे पत्तों में बंद रहेगी। ये रे वो हरे हरे पत्ते, क्या बोलते हैं इनको? इनको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? इनको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं? कैलिक्स। लिखिए कैलिक्स। दे प्रोटेक्ट कैलिक्स। मेन फंक्शन ऑफ कैलिक्स इज टू प्रोटेक्ट, मेन फंक्शन ऑफ कैलिक्स इज टू प्रोटेक्ट राइजिंग बर्ड। ये राइजिंग बर्ड को, बेटा मुझे पता है तुम क्या पूछोगे, मैं बताता हूं। ग्रुप ऑफ, देखिए इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स। 5-6 पत्तियां होती है ना, कैलिक्स बोलते हैं, हरी हरी पत्तियां। मैंने अभी पंखड़ियों की, ये फूल की पंखड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी मैं बात कर रहा हूं अभी हरी हरी जो पत्तियां दिख रही हैं आपको, ग्रीन ग्रीन, इन्हें बोलते हैं कैलिक्स। और कैलिक्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेपल्स। ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। हो गया दिक्कत, डाउट दूर। ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। हाँ बेटा बोलो। सर मैंने तो पढ़ा सर, जो सेपल्स तक जो पार्ट होते हैं सर उसे कैलिक्स बोलते हैं सर, जो सेपल्स वाले सर जो पेटल्स वाले पार्ट होते हैं सर उसे जो करोला बोलते हैं। नहीं नहीं, गलत गलत बात, एकदम गलत पढ़ा। आराम से गूगल सर्च करना, आराम से देखना, पहले पढ़ लो। सर जो पढ़ा रहे एकदम इजी करके, कंफ्यूज हो बेटा इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। कंफ्यूजन वाली चीज को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि यहां से लेके यहां तक कैलिक्स है, यहां से लेके यहां तक करोला है? अरे कुछ डिफाइन होगा ना, कुछ अलग से डिफाइन किया जाएगा, ऐसे नहीं है बेटा। चलिए, ये हरा हरा दिख रहा है जो, ये है कैलिक्स। और कैलिक्स होता है ग्रुप ऑफ सेपल। अच्छा आप बताओ, ये अच्छा लग रहा है बोलने में कि वो अच्छा लग रहा है कि नीचे से लेके ऊपर तक कैलिक्स होगा? जो क्लियरिटी किस में आ रही है मुझे बताओ भाई। देखो ये हो गया पेशियोल। यार मेरे को टेंशन लेने की आदत नहीं है, मैं क्लियर बात करता हूँ। पेशियोल ठीक है, जो मतलब सपोर्ट देता है, कनेक्ट करके रखता है स्टेम से। और ऑल तुम बना के लिख दोगे, मुझे पता है इंग्लिश तुम्हारी बहुत अच्छी है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो कैलिक्स जो है वो क्या है? ग्रुप ऑफ सेपल्स। समझ में आ रही सारे बच्चों को? ये जो पत्तियां दिख रही है, ये वाली पत्ती दिख रही है, यही तो कैलिक्स है ये। और अगर मैं पूछूं एक पत्ती के बारे में, सिर्फ एक पत्ती, तो उसको बोलते हैं सेपल। और ये ढेर सारी सेपल मिलके ही तो क्या बना लेती है? कैलिक्स। दिक्कत दूर हो गई? थम्स अप करो, दिक्कत दूर हुई तो। कैलिक्स इज अ ग्रुप ऑफ सेपल। कैलिक्स क्या होती है? ग्रुप ऑफ, कैलिक्स ग्रुप ऑफ, बोलो बार बार, कैलिक्स इज अ ग्रुप ऑफ सेपल। ये प्रोटेक्ट करती है किसको? ये प्रोटेक्ट करती है राइजिंग बर्ड को। प्रोटेक्ट राइजिंग बर्ड किसको? राइजिंग बर्ड, यानी जो कली खिल रही होती है उसको पकड़े रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। तो कैलिक्स का काम, इसका मतलब मम्मी पापा करते हैं। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? जो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको बच्चे संभाल के रखते हैं मम्मी पापा, कहीं इनको चोट ना लग जाए, कहीं गलत जगह ना चले जाए,
कहीं गलत लड़कों के चक्कर में ना जाए, गलत संगत में ना पड़ जाए, संभाल के रखे हुए, कोई इनके ऊपर अटैक ना कर दे। तो कैलिक्स इज अ ग्रुप ऑफ सेपल्स। कैलिक्स सेपल्स का ग्रुप है जो क्या करता है, ऐसे ऐसे करके किसकी कली की रक्षा करता है, बर्ड की रक्षा। चलो कैलिक्स से आगे चलते हैं। कोरोला, 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 कोई दिक्कत कैलिक्स में? कोई दिक्कत नहीं। चलो कोरोला क्या होता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स। ये एक एक पत्ती को क्या बोलते हैं बच्चों, एक एक पत्ती को, सारी पत्तियां, एक एक पत्ती तोड़ो आप फूल की, दैट इज कॉल्ड पेटल, इसी को तो बोलते हैं पेटल। अब बच्चे परेशान किए पेटल क्या है, कोरोला क्या है, तो ग्रुप ऑफ पेटल, सारी पेटल्स को, ग्रुप को, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला, ठीक है। चलिए, फूल सुंदर लगते हैं, रंग बिरंगे लगते हैं, आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। फूल सुंदर लगते हैं, रंग बिरंगे लगते हैं, फूलों की खूबसूरती, भंवरों को कौन आकर्षित करता है? याद रखना, भंवरों को कौन सा पार्ट आकर्षित करता है? तो कोरोला या पेटल। याद रखना, फूलों में रंग कहां पे होता है? पेटल में। फूलों खूबसूरत होते हैं पेटल की वजह से। यार यही तो देखते हैं हम लोग, ये गुलाबी वाला बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको ले लो, ये बुके बड़ा प्यारा लग रहा है, इसको ले लो। तो उस बुके में क्या अच्छा लगता है? ये पेशियोल, सबका ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, ये तो सबके ग्रीन कलर के होते हैं। कौन? पेशियोल और कैलिक्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स। पेटल्स देख के मजा आता है, यार सुंदर लग रहा है फूल, ले लो, मजा आ रहा है। और भंवरे होते हैं ना, भंवरे, भंवरों को आकर्षित करता है कौन? पेटल्स। अगर ये पेटल्स नहीं होंगी तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि भंवरे नहीं आएंगे। भंवरे ही तो पोलन को उठाते हैं एंथर से और कहां पहुंचाते हैं? स्टिग्मा में। चलो बताएंगे आपको, अभी मजा आएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, तीसरा, कैलिक्स और कोरोला में दिक्कत दूर हो गई। चलो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैमेन, आएगा क्वेश्चन। यही तो कौन है, यही तो कौन है? पुरुष। फ्लावर में पुरुष भाग कौन सा होता है? देखो जो दो पार्ट आपने पढ़े थे ना, वो जो दो पार्ट पढ़े थे, वो जो दो पार्ट आपने पढ़े थे, उनका कोई मतलब नहीं रिप्रोडक्शन से, पुरुष नहीं है वो अपना कॉमन काम कर रहे हैं। ये मेल है, बोलो बेटा, ये मेल है। स्टैमेन, स्टैमेन क्या होता है ये देख रहे हो आप? एंड्रोइजियम भी बोलते हैं इसको, एंड्रोइजियम, पुरुष को एंड्रोइजियम और फीमेल को गाइनोजियम। सही कह रहे हैं, गाइनोजियम, क्योंकि फीमेल की डॉक्टर को गायनिकोलॉजिस्ट कहा जाता है। कोई बच्चों ध्यान से सुनो, फिर एग्जाम में गलती हो जाएगी, फिर सोचोगे सर ने बताया था हमने सुना नहीं। रहमाना आपको समझ में आ रहा है? बेटा ध्यान से सुनो, छोटी सी चीज है, एक 1 मार्क क्वेश्चन आराम से आएगा और आपको 1 मार्क खेलते खेलते मिल जाएगा अगर ध्यान से सुन लिया तो। ये फिलामेंट होता है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है सारे बच्चों को? ये बीच वाला नहीं बोल रहा मैं, इसको नहीं बोल रहा, ये तो क्या है? गाइनोजियम। अभी मैं क्या बात कर रहा हूं? मेल पार्ट की। किसकी बात कर रहा हूं? मेल की। जो पुरुष है वो स्टेमन है, लिखो, जो मेल है वो स्टेमन है। स्टेमन इज अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, स्टेमन फ्लावर का मेल पार्ट है। और इसका पार्ट को क्या क्या होता है? फिलामेंट। और फिलामेंट का काम क्या होता है? फिलामेंट का काम होता है एंथर को सपोर्ट करना। सर एंथर को सपोर्ट क्यों कर रहा है? एंथर इतना इंपॉर्टेंट है क्या? अरे एंथर के अंदर ही तो क्या होता है? पोलेन, पोलेन भरे होते हैं। क्या होते हैं? पोलेन। ये क्या है? मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स पढ़ा था ना, पुरुष गैमेट्स। जैसे पुरुषों में स्पर्म होता है ह्यूमन में, ऐसे पौधों में मेल गैमेट्स पोलेन होता है। पोलेन, एंथर अपने अंदर समेटे रखता है इसको, इसी में रहते हैं पोलेन। और जैसे ही भंवरे इसमें बैठते हैं, भंवरों की बॉडी से चिपक जाते हैं पोलेन, और चिपक के कहां चले जाएंगे? स्टिग्मा के पास। समझ रहे हो? भंवरों की बॉडी से चिपक जाएंगे पोलेन, स्टिकी होते हैं ना, चिपकते हैं,
और वो जैसे ही भंवरे इधर उधर एक्टिविटी करेंगे, थोड़ा हिले डुले, और बस तुरंत कहाँ पे, स्टिग्मा के पास पोलन एंटर कर जाएगा, और स्टिग्मा में एंटर करेगा तो सीधा कहाँ जाएगा, ओव्यूल में। कहाँ जाएगा, ओवरी के ओव्यूल में जाएगा, ओव्यूल से मिल जाएगा, मतलब ओवरी में जाएगा सॉरी, और ओव्यूल से मिल जाएगा। ओव्यूल से जैसे ही मिलेगा क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, रिप्रोडक्शन। समझ गए। चलो स्टेमन मेल समझ में आ गया, कोई दिक्कत। फिलामेंट होता है ये पृथ्वी, कोई दिक्कत। चलो फिलामेंट और ये एंथर, पृथ्वी को दिक्कत होती ही नहीं है, पृथ्वी छोटा दिखता है लेकिन बोलता है मेरे को कम मत समझना, मैं रॉकेट साइंस है मेरे पास। चलो पृथ्वी, स्वराज को कोई दिक्कत। तो ये बेटा फिलामेंट होता है, ये एंथर होता है, एंथर के अंदर ही क्या होते हैं, पोलेन होते हैं। ठीक है, तो फिलामेंट और एंथर, स्टेमन बन गया पुरुष भाग। पूछेगा कि इनमें से कौन सा फ्लावर का पुरुष भाग है, यानी मेल पोर्शन ऑफ फ्लावर। स्टेमन याद रहेगा सारे बच्चों को, और एंड्रोइजियम याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं किसकी, पिस्टिल की। किसकी, पिस्टिल की। अरे वो वाली पिस्टिल नहीं, फ्लावर की। इसी पिस्टिल को कार्पेल भी बोलते हैं। एग्जाम में कंफ्यूज कर दिया था बच्चों को, सैनिक स्कूल में कार्पेल दे दिया, कार्पेल। इसी पिस्टिल को कार्पेल। चलो बनाते हैं मटकी। क्या बनाते हैं, एक मटकी। ये देखो बन गई, बन गई। देखो ऊपर के पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। सारे बच्चे लिखेंगे, टॉप ऑफ द पिस्टिल इज नोन एज स्टिग्मा। टॉप ऑफ द पिस्टिल इज नोन एज स्टिग्मा। स्टिग्मा को कौन सपोर्ट करता है, स्टाइल। स्टिग्मा को सपोर्ट करेगा स्टाइल। समझ गए, कोई दिक्कत। स्टिग्मा को सपोर्ट किया स्टाइल ने। फिर से बना देता हूं, लो बड़ा सा बनाते हैं। ये हो गया मेरा स्टिग्मा। ठीक बच्चों, ये हो गया स्टाइल। और यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा ओवरी, ओव्यूल। यही ओव्यूल है फीमेल गैमेट, याद रखना, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। और वहां पर क्या था, पोलेन, एंथर के अंदर पोलेन था, मेल गैमेट। अब देखना यहां पर क्या है, ये देखो यहां पर एंथर, ये बगल में ये फिलामेंट और ये एंथर। ठीक है, और यहां पर अंदर क्या है, पोलेन। अब क्या आएगा यहां पर आएगा एक बड़ा सा टिड्डा। कौन आएगा, भंवरा। ये भंवरा आया, इस पे बैठा। ठीक है, सुनना सारे बच्चे, सुनना। रिप्रोडक्शन समझ में आ जाएगा, पढ़ने से नहीं आएगा, बुक में पढ़ने से नहीं आएगा, रिप्रोडक्शन को समझना पड़ेगा। तो पोलेन आएगा कहां से, एंथर के पास से। पोलेन कहां से आएगा, सारे बच्चे देखना, पूरी जिंदगी परेशान करेगा नहीं तो। ये देखो भंवरा क्या करेगा, यहां बैठेगा और अपने मुंह से क्या रस चूसेगा, और उड़ के कहां पे आएगा, फिर उड़ता रहेगा। इसकी बॉडी पे पोलेन चिपक जाता है। क्या, बॉडी पे हेयर्स होते हैं ना इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट्स की बॉडी पर हेयर्स होते हैं, ये पोलेन चिपक जाएंगे उन हेयर्स से, और ये उड़ के जैसे ही इधर आएगा, स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी। इस पे एक लिक्विड होता है, चिपचिपा पदार्थ। कभी फूलों को ऐसे करके निचोड़ेंगे ना तो कुछ चिपचिपा सा लगता है आगे उनके। तो देखना आप, जैसे ही पोलेन इस पर चिपकेंगे, पोलेन क्या करेंगे, एंट्री कर जाएंगे किसके, स्टिग्मा के अंदर, और स्टाइल से होते हुए कहां पहुंच जाएंगे, ओव्यूल के पास। और बताओ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अगर मिल गए तो क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। और यही फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। यही जाइगोट जब मेच्योर होगा तो क्या बन जाएगा, फ्रूट। जब यही जाइगोट मेच्योर होगा तो क्या बन जाएगा, फ्रूट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। भंवरा गया किसके पास, गाइनोजियम के पास, गाइनोजियम के पास गया। देखना फिर से समझा रहा हूं, सुन लो। भंवरा गया किसके पास, एंथर के पास, एंथर। और एंथर के पास जैसे ही बैठ के फूलों का रस चूस रहा था, उसके बालों पर क्या हुआ, उसके बालों पर स्टिक कर गया, क्या, पोलेन चिपक गया। पोलेन तो बड़े वीकली बाउंड होते हैं ना, इसमें हवा से उड़ भी जाते हैं इधर से उधर, हवा में भी पोलिनेशन हो जाता है। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे चिपका हेयर और उड़ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा भंवरा। कहाँ बैठ गया, भंवरा आके बैठा यहाँ पे, भंवरा यहाँ बैठ गया आके। और जैसे ही भंवरा इसके ऊपर बैठेगा, वो जो चिपके हुए पोलेन उसकी बॉडी पे तुरंत एंटर कर जाएंगे, किसमें, स्टाइल में, स्टिग्मा के थ्रू। क्या होता है ये,
स्टिग्मा। पूछेंगे पोलन कहाँ पे रहता है, एंथर के अंदर, और स्टिग्मा में एंटर करता है स्टाइल के थ्रू। ये पूरी ये जो लंबी सी दिख रही है आपको स्टाइल, स्टाइल क्या होती है, स्टिग्मा को संभालती है, और अंदर एंटर कर जाएगा किसमें, ओव्यूल में, ओवरी में, और ओवरी में होता है ओव्यूल। और जैसे ही पोलन प्लस ओव्यूल मिलेंगे क्या होगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर जैसे ही जाइगोट मैच्योर होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट मैच्योर होगा तो क्या बन जाएगा, फ्रूट। इसीलिए फ्लावर का पार्ट होता है फ्रूट, है ना। किस पार्ट से हमें फ्रूट मिलता है प्लांट के, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर में दिक्कत कहीं। एंड्रोइजियम कहते हैं मेल पार्ट को, और गाइनोजियम कहते हैं फीमेल पार्ट को, क्योंकि फीमेल की डॉक्टर को गायनिकोलॉजिस्ट ही तो कहते हैं, फीमेल्स की डॉक्टर को बोलते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। चलो खत्म सर, खत्म कर दिया आपने फ्लावर, पार्ट ऑफ प्लांट, फ्लावर का क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, सारे मतलब पुष्पा के स्टाइल में आ गए। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, 5, लिख लो। टंग सेंस ऑर्गन, आईज, स्किन। पूछेगा सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सा होता है, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन स्किन होता है, लिख लो स्किन। क्वेश्चन आया हुआ है सैनिक स्कूल के एग्जाम में, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन अ बॉडी इज स्किन। पूरी बॉडी में स्किन होती है, किसी के टंग पूरी बॉडी में है क्या, टंग पूरी बॉडी में, आईज पूरी बॉडी में, तो सबसे बड़ा क्या है, स्किन। टंग टेस्ट के लिए, आईज देखने के लिए, विजन के लिए, ईयर हियरिंग के लिए, नोज स्मेल के लिए, और स्किन टच के लिए। याद रखना स्किन किसके लिए, टच के लिए। चलो फटाफट समझाते हैं आपको टेस्ट बर्ड क्या होती है। ये देखो जीप बन गई, जीप बन गई यहां पर, जल्दी देखो जीप बन गई। ध्यान से सुनना, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, ध्यान से सुनना, पूरी कहानी समझ में आने वाली है, ठीक है। जीव में ध्यान से देखना, आज मोबाइल का टॉर्च जला के, छोटे छोटे क्या होते हैं बच्चों, क्या होते हैं छोटे छोटे, ये होते हैं बच्चों छोटे छोटे टेस्ट पीपले। क्या होते हैं, टेस्ट पीपले। किस किस को पता है टेस्ट पीपले, किस किस को पता है, जल्दी। टेस्ट पीपले पता है आपको, सुनते जाओ कहानी। टेस्ट बर्ड ही तो पढ़ा है आपने, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि टेस्ट बर्ड भैया टेस्ट पीपले के अंदर ही होते हैं। अब ये टेस्ट पीपले दिख गया आपको, स्मॉल स्मॉल डॉट्स, आपकी जीभ पे होते हैं डॉट्स। अब ये मत सोचना कि यार मेरे को सर मेरे को दिख तो रही नहीं है, अरे माइक्रोस्कोपिक है, अंदर है मामला, सब अंदर बना हुआ है, टेंशन मत लो, सब डॉक्टरों ने रिसर्च की हुई है। चलो टेस्ट पीपले लिख लो, टेस्ट पीपले। अब एक टेस्ट पीपले बना लेते हैं बड़ा सा, और समझ लेते हैं कहानी क्या है। लो चलो एक ना टेस्ट पीपले बना के और कहानी को समझ लेते हैं पूरा क्योंकि कहानी जिसने समझ ली उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसके क्वेश्चन सही होंगे। ये देखो एक बड़ा सा टेस्ट पीपले बना लिया, मान लो हमने उसी छोटे से टेस्ट पीपले को जो इतना बड़ा था माइक्रोस्कोप से देखा, है ना। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी चीजों को एनलार्ज कर देता है, बड़ा दिखाता है ना, सूक्ष्मदर्शी। तो मैंने क्या पाया कि इसी टेस्ट पीपले के आउटर वॉल पे क्या है, इसी टेस्ट पीपले के आउटर वॉल पे है क्या, टेस्ट बर्ड। क्या है बच्चों, टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड क्या है, आउटर वॉल, टेस्ट पीपले की आउटर वॉल पर होते हैं टेस्ट बर्ड। और अब मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं मानूंगा, मेरे को टेस्ट बर्ड के अंदर जाना है, मुझे देखना है इसमें क्या होता है। मैंने क्या किया, एक टेस्ट बर्ड को उठाया इस वाले को, और जब बड़ा करके देखा मैंने, तो मैंने ये पाया कि इसके अंदर तो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, हेयर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, विली। 10th क्लास तक दिक्कत नहीं आएगी टेस्ट बर्ड में, टेस्ट बर्ड में दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। अभी आपको समझा दूंगा कि चीनी खाते हो तो स्वाद कैसे पता चलता है आपको, ठीक है। कौन है जो ब्रेन को बता रहा है, ठीक है। देखो ये जितना बुक में लिखा है उतने पढ़ोगे क्या, उससे आगे नहीं जानोगे। देख लो टेस्ट पीपले के अंदर टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड के अंदर चला गया मैंने कहा मुझे जानना है टेस्ट बर्ड के अंदर क्या है। टेस्ट बर्ड के अंदर थे माइक्रोविली, क्या थे, माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे बाल थे। ये बाल ही तो बेटा क्या करते हैं, मैसेज ट्रांसफर करते हैं, किसको, ब्रेन को, ब्रेन को किसके थ्रू, क्रेनियल नर्व के थ्रू। एक ना क्रेनियल नर्व होती है हमारी,
क्रेनियल नर्व, उसके थ्रू क्या करते हैं, ब्रेन को मैसेज ट्रांसफर, क्या कर देते हैं, मैसेज ट्रांसफर। अच्छा एक बात बताओ, आपने चीनी खाई, आपने चीनी खाई, किसने बताया दिमाग को कि मीठी है, किसने बताया, किसी पागल आदमी को खिलाओ, मुझे बताओ किसी मेंटल आदमी को चीनी खिलाओ, उससे पूछो क्या स्वाद है, पत्थर मारेगा, बताएगा थोड़ी कि चीनी मीठी है। उसको सारी चीज एक जैसी लगती है, तुमको मारेगा, क्यों, क्योंकि वो खा तो ले रहा है लेकिन उसके ब्रेन में मैसेज नहीं जा रहे हैं कि ये मीठा है, ये खट्टा। अच्छा कौन बोलता है कि ये कड़वा है, दोबारा नहीं खाऊंगा, यार ये करेला बहुत कड़वा है, दोबारा नहीं खाना यार, दिमाग खराब कर दिया इस करेले ने, कौन बोलता है तुमको, अरे ये ब्रेन में मैसेज जाता है भाई कि कड़वा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम आज कोई करेला खा लोगे अगर, और तुमने कहा आप तो मैं कसम खा रहा हूँ करेला कभी नहीं खाऊंगा, और 10 साल बाद आप किसी फंक्शन में गए, मान लो आपने आज पढ़ना छोड़ दिया, तो 10 साल बाद भूल जाओगे ना पक्का, अरे 3 महीने तुम पढ़ना छोड़ दो सारा भूल जाओगे, 10 साल तो छोड़ो 3 महीने में भूल जाओगे, सब भूल जाते हैं बेटा, ह्यूमन, ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा नहीं है कि कोई कोई बोले कि मैं तो आसमान से उतरा हूं मैं भूलूंगा ही नहीं 10 साल बाद भी, अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे सब भूल जाओगे। लेकिन एक बात बताओ, ऐसा कौन है जो आपको ये बात याद रखवाता है कि भैया करेला खाया था कड़वा था, दोबारा जिंदगी भर याद रहेगा कि करेला कड़वा था। तो बेटे सारे पार्ट्स ब्रेन में होते हैं, मेमोरीज को कैप्चर करके रखते हैं। ताजमहल को एक बार देख के आओगे पूरी जिंदगी याद रहेगा ताजमहल, तो मेमोरी कैप्चर होती है हाइपोकैम्पस में, ठीक है ना, हाइपोकैम्पस। तो ऐसे ब्रेन के पार्ट्स हैं। तो विली, तो 3 चीजें पढ़ ली आज बच्चों ने पढ़ा कि टेस्ट बर्ड, टेस्ट पीपले और टेस्ट पीपले के अंदर होते हैं टेस्ट बर्ड, और टेस्ट बर्ड के अंदर होते हैं माइक्रोविली यानी छोटे छोटे हेयर, छोटे छोटे बाल होते हैं। यही बाल क्या करते हैं, जैसे ही हम कुछ रखते हैं बहुत कम सेकंड्स में, बड़े मतलब मुझे सेकंड्स पता ही नहीं है कितने सेकंड में, तो इतनी जल्दी मैसेज को ब्रेन तक पहुंचा देते हैं और फट से बोलते हैं अरे अरे बहुत तीखा खा लिया, अरे नमक ज्यादा है ना। यही तो टेस्ट बर्ड का काम है, परसेप्शन ऑफ टेस्ट, इसे कहते हैं टेस्ट की, स्वाद की अनुभूति। ध्यान से देखेंगे बच्चे, स्वाद की अनुभूति आना, परसेप्शन ऑफ टेस्ट। क्यों, कौन कराता है, माइक्रोविली ब्रेन को बताता है, और ब्रेन बताता है हमको कि इस चीज को दबा के खाएंगे, आज मजा आ गया है, मोमोज चटकारे ले लेके, ठीक है। चलो टेस्ट पीपले की कहानी हो गई, नोट कर लिया हुआ आप सबने। और वो पढ़ लेते हैं जो बड़ा बोरिंग सा है, मेरे को तो मजा नहीं आता पढ़ने में, अब आप लोगों को आता होगा पता नहीं, लेकिन जान लेंगे यार, क्योंकि ये एग्जामिनर को तो मजा आएगा ना, ये तो हमारी क्या कर रहा है, वाट लगाएगा बच्चों की, कब, जब पेपर देने जाएंगे। स्वीट टेस्ट कहां पर आता है, ये टेस्ट बर्ड टंग पे होते हैं ना, टेस्ट बर्ड टंग पे, तो स्वीट टेस्ट आएगा कहां पर, फ्रंट साइड ऑफ द टंग, स्वीट आ गया, फ्रंट साइड ऑफ द टंग। क्वेश्चन आया सैनिक स्कूल में, स्वीट का, बिटर का, सोर का, सबका आया है। चलो स्वीट के जस्ट बगल में, साइड ऑफ द स्वीट क्या होता है बच्चों, सॉल्टी, क्या होता है, सॉल्टी। नमक का टेस्ट ज्यादा, देखो नमक का टेस्ट पूरी जीभ पे आएगा। अब तुम लोग गलत फहमी में मत रहना कि तुम यहाँ पे चीनी रखोगे तो ही टेस्ट आएगा, अंदर रखेंगे तो भी आएगा, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा आएगा, इसलिए स्वीट के टेस्ट बर्ड यहीं पर, ठीक। पृथ्वी हाथ दर्द हो जाएगा बेटा, नीचे कर ले यार, क्योंकि मैं आज समझाऊंगा, बस समझ, अभी डाइजेशन में लेके चलूंगा, पूरे 10th तक का क्लियर कर दूंगा डाइजेशन। चलो तो सॉल्टी का स्वाद कहां पे आएगा, साइड में, कहां पे आएगा, साइड में। अब चलो आगे, इसे बोलते हैं लेटरल साइड, लेटरल यानी पीछे की साइड वाली साइड, बैक साइड की भी साइड। इधर कौन सा स्वाद आएगा, इधर आएगा सोर, खट्टा, खट्टा मतलब अगर, यार ये मेरे बेटे को यहीं से मजा आ रहा है गोलगप्पे खाने में, यहीं से मजा आ रहा है, सोर से, वो यही, ये वाला टेस्ट वर्ड उसका बहुत काम कर रहा है, लड़कियों का बहुत काम करता है मुझे लगता है, खट्टा है ना, सोर, और लड़कों का स्वीट बहुत काम करता है, गुलाब जामुन आने दो, गाजर का हलवा आने दो। लेकिन आजकल सब बराबर हो गए, सबको खट्टा ही चाहिए, मोमोज चाहिए, चाउमीन चाहिए। तो सोर का आएगा लेटरल साइड, ठीक है, लेटरल साइड, आइदर साइड, मतलब कुछ ऑप्शन में देगा आपको आइदर साइड ऑफ द बैक करके, कि बैक के बगल वाली साइड। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, समझ लेना। ये आया सोर, और ये बैक साइड, ठीक है, ये बहुत याद रखना, स्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर इंपॉर्टेंट, सॉल्टी देता नहीं है,
दे देगा तो तुम्हें पता ही है कि साइड में होता है सॉल्टी, फ्रंट साइड के साइड में, ठीक है, या फ्रंट साइड। बिटर जो होता है बैक में होता है, कहां पर, बैक पोर्शन ऑफ द टंग। उंगली डालो पूरी बिटर अंदर, जहां तक उंगली जाएगी वहां पर बिटर आएगा, ठीक है, बिटर। और जो बीच वाला होता है ना, बीच वाला, ये होता है कौन सा, युमामी या सेवरी, सेवरी युमामी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं बीच में, सेवरी। अब ये सेवरी टेस्ट क्या होता है, चिकन खाते हैं बच्चे, जो खाते होंगे, मैं तो नहीं खाता भाई, हाँ जो खाते हैं वो सेवरी, उसमें सेवरी टेस्ट आता है, ड्राई फ्रूट्स में सेवरी टेस्ट आता है, ठीक है। सेवरी पूछता नहीं है, उसको कड़वा या मीठा, एग्जामिनर ने खाली कड़वा खाया है या मीठा खाया है, स्वीट पूछ लेगा या बिटर पूछ लेगा आपसे।